नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन में वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। पद संभालते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2019 लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, 2019 में हमें परिणाम देना है, इसलिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। योगी ने कहा है कि हमें जो जनादेश मिला है वो विश्राम की इजाजत नहीं देता, हमें विरासत में अंत है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जब से कामकाज संभाला है और एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं। अब बीती रात आपको बता दें कि मंत्रियों के साथ बैठक में गन्ना किसानों को किस तरह से राहत दी जाएगी उसको लेकर फैसला लिया गया है। तो ऐसे में एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि 2019 को एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 2019 की भी चुनाव की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए विश्राम का वक्त नहीं है। 2019 लोकसभा की तैयारी को लेकर योगी ने कहा, हमें जो जनादेश मिला है वो विश्राम की इजाजत नहीं देता, विरासत में अनेक समस्याएं मिली है, कड़ा परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है। 2019 में हमें परिणाम देना है और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी, हमारे पास वक्त कहां है। अफसरों के तबादले में हड़बड़ी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अफसर को सिर्फ हटाने के लिए नहीं हटाना है, हम कोई तबादला या तैनाती हड़बड़ी में नहीं करना चाहते हैं, हम सबको आंक रहे हैं। हाँ, हमारे साथ तेज चलना होगा और जिस अधिकारी ने पिछली सरकार में गलत काम किए हैं वो हमारे साथ नहीं चल सकते। यूपी के विभाजन को लेकर योगी ने कहा, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और अनेक विशिष्टताओं वाला राज्य है। हम विभाजन कर उत्तर प्रदेश को उसके इस गौरव से वंचित नहीं करना चाहते हैं। एंटी रोमियो अभियान को लेकर योगी ने कहा, लड़कियों को सताने की समस्या जितनी दिखती है ये उससे भी विकट है। जो समाज अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता वो ना तो उदार हो सकता है और ना ही सफल। रही बात रोमियो शब्द की, तो ये हमारे संकल्प पत्र में लिखा था, तब किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा। किसानों की कर्ज माफी पर सीएम ने कहा, पिछले 15 सालों में राज्य में किसानों की भारी उपेक्षा हुई है, हमें किसानों को राहत देनी ही थी, इसलिए 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए। केंद्र सरकार हमें इस मामले में सहायता देने से मना कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था।